बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो है विंडो टाइप एसी के अंदर रेफ्रिजरेंट चार्ज करना, यानी गैस चार्ज करना। अगर एक विंडो टाइप एसी आपके पास आता है और उसके अंदर गैस नहीं है, तो आपने इसको कैसे इसके अंदर गैस चार्ज करनी है। अगर आप ये सही तरीके से सीख लेते हैं तो एक विंडो टाइप एसी के अंदर गैस चार्ज करने का प्रैक्टिकल आपको आ जाता है। तो एक विंडो टाइप एसी में गैस चार्ज करने के तकरीबन तकरीबन जो है वो 7,000 से 8,000 से 10,000 रुपये तक लेते हैं। और 10,000 रुपये आप लेते हैं, रेफ्रिजरेंट जो है तकरीबन जो है 1 से 1.5 किलो उसके अंदर चार्ज की जाती है। और जो है वो रेफ्रिजरेंट जो है वो 2,500-3,000 रुपये की आती है। तो आप मिसाल तौर पे आप लेते हैं 8,000 रुपये लेते हैं या 10,000 रुपये लेते हैं, तो आपके 5,000 रुपये खर्चा आता है टोटल मिला के भी। तो 5,000 रुपया जो है आपकी बचत हो सकती है। लेकिन क्या है, तरीकाकार जो है वो आपको आना चाहिए। अगर सही तरीके से तरीकाकार नहीं आएगा, थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी, तो आप जो रेफ्रिजरेंट जो है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट 60 सही तरीके से नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, वो सारी रेफ्रिजरेंट ज़ाया होगी, टाइम भी ज़ाया होगा, आप नुकसान उठाएंगे। तो रेफ्रिजरेंट के अंदर डिफ्यूज़र के अंदर जो है जो बेस्ट तरीकाकार जो है वो जो सॉरी विंडो एसी के अंदर जो बेस्ट तरीकाकार जो है गैस चार्ज करने का, वो क्या है वो आपको मैं बताऊँगा। तरीकाकार में सबसे पहले जो सामान हमारा पास क्या क्या होना चाहिए, सामान विंडो टाइप एसी आपके पास होना चाहिए, गेजमेंट फोल्ड आपके पास होनी चाहिए, आपके पास जो उसके अंदर रेफ्रिजरेंट चार्ज करनी है, मिसाल तौर पे हमने R22 रेफ्रिजरेंट चार्ज करनी है, वो आपके पास होनी चाहिए। वेल्डिंग प्लांट आपके पास होने चाहिए, साबुन की झाग आपके पास होनी चाहिए, वैक्यूम पंप आपके पास होने चाहिए, कलम फोन मीटर आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद जो है और जो स्क्रू ड्राइवर सेट आपके पास होना चाहिए। तरीकाकार में आपके पास जो विंडो जो एसी आया है, तो आपने जो उसकी पुरानी चार्जिंग लाइन लगी हुई है, ठीक है, उसको उतार के आपने उसकी जगह नई चार्जिंग लाइन लगानी। लगाने के बाद फिर दूसरा ये करना है, तो उसके बाद आपने लेंथ लगा के उसको जो है प्रेशर दे के लीकेज चेक करना है। अगर जहाँ से लीकेज मिलती है वहाँ से आपने क्या करना है, लीकेज को वहाँ से प्रेशर निकाल के लीकेज को उसको टाँका लगा के उसको बंद कर देना है। कहीं भी जोड़ जहाँ से भी आपको मिलती है, लेकिन लीकेज आपने लाभ में ढूंढनी है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट जब किसी जगह से ख़त्म होती है तो उसके बाद जो है ये उसको देखना होता है कि ख़त्म कैसे ही। ये वैसे रेफ्रिजरेंट खुद ब खुद ख़त्म नहीं होती, कहीं से लीकेज होती है तो फिर ही ख़त्म होती है। तो फिर आपने लीकेज जो है वो ढूंढ के अच्छी तरीके से ढूंढ के आपने उसको टाँका लगा के बंद कर देना। फिर उसके बाद प्रेशर दे के लीकेज चेक करना है। लीकेज चेक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, लीकेज की तसल्ली होने के बाद आपको वैक्यूम करना है। वैक्यूम जब हो जाए सिस्टम अच्छी तरीके से, तो फिर क्या करना है, आपने लो साइड जो गेज का जो ये बाल जो है, आप जो लो साइड जो जो आपके जो लेंथ का सिरा जो है, एक सिरा जो वैक्यूम पंप के साथ लगा, वहां से उठा के आपने R22 जो सिलेंडर उसके साथ लगा दिया। R22 सिलेंडर के साथ लगा के R22 सिलेंडर का बाल खोलना है, और उसके बाद हाई साइड बाल खोल के और हवा का पर्ज करें। हवा का पर्ज करें यानी हवा को पर्ज कर दिया। उसके बाद फिर इसको बाल को दोबारा बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर क्या किया, दो साइड बाल खोल के इसका वैक्यूम खत्म करना है और उसके अंदर गैस जाने देना है। तकरीबन 10 से 15 psi या 20 psi जब गैस पहुंच जाए तो बाल को बंद कर दें। बाल को बंद करने के बाद आपने क्या करना है, इस एसी को है वहाँ यहाँ से बोर्ड में इसको बोर्ड में लगा के सप्लाई देनी है, और कलम फोन मीटर जो है लगाकर जो है सप्लाई देकर इसको चलाएंगे। जब इसको चलाएंगे तो ये जो हमारी सुई है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसका बाल फिर खोलेंगे और मज़ीद गैस जाने देंगे। उसके बाद फिर आप क्या करें, फिर आप देखेंगे आप इस तरह ये वक्फे वक्फे से गैस देते जाए, आप देखेंगे इसके जो एम्पेयर है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और इसके कंडेंसर जो है वो मुनासिब गर्म होना शुरू हो जाएगा, और ये हवा जो है वो गर्म हवा यहाँ से आनी शुरू हो जाए। और उसके बाद जब वेपरेटर की तरह देखेंगे, हाथ लगाएंगे तो ये साइड में जो है आपको ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह जब गैस देते जाए, जब इसकी मतलूबा कैपेसिटी के अम्पेयर पूरे हो जाए, और जो गेज के ऊपर जो प्रेशर है वो तकरीबन 50 psi से तकरीबन 70 psi तक पहुंच जाए, यानी ज़्यादातर जो गैस है वो 65 psi तक रखी जाती है। 60 से 65 psi तक गैस रखी जाती है। लेकिन कोई जो है टेम्परेचर, माहौल के टेम्परेचर के मुताबिक भी गैस जो है वो सर्दियों के मौसम में कम चार्ज होती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। गर्मी के मौसम में जो है वो गैस जो है थोड़ी सी हाई प्रेशर पे चार्ज होती है, उसका भी मद्देनज़र आपने देखना है। तो तकरीबन जो है 60 से 65 psi पे गैस जब इसका प्रेशर पहुंच जाए,
और सेक्शन लाइन जो है, हमारी जो सेक्शन लाइन है, ये सेक्शन लाइन है, ये